मेरे साथ कानपुर से ग्वालियर में भगवत कथा का वाचन करने के लिए पधारे रामकृष्ण तिवारी जी मौजूद हैं। हम महाराज जी से चर्चा करेंगे कि भगवत के प्रति जुड़ाव क्या इस महसूस स्कंद करते में हैं। इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि जैसे लोग कहते हैं घर द्वार छोड़ दो सब बेकार है, इसका अर्थ ये नहीं जैसा वो कहते हैं ऐसा सुन लो। आप छोड़ेंगे तो घर द्वार छूटेगा थोड़ी, वो तो दिमाग के भीतर है। लेकिन आप इसे पकड़ने की कोशिश ना करें, ये तो छूटेगा ही। आप छोड़ना आपकी मजबूरी है। लड़की बड़ी होगी ससुराल जाएगी ही, लड़का बड़ा होगा जॉब पे जाएगा ही, माँ बाप विदा होंगे ही। आपको छोड़ना क्या है, ये तो अपने आप छूट रहे हैं। बस गलती ये है कि आप इसे पकड़ने की जो कोशिश करते हैं यही भूल करते हैं। इसे पकड़ने के बजाय जो चीज़ छूट रही उसे प्रकृति छुटा रही, उसे छूटने दो। ये वैराग की भाषा है। कलयुग में वैराग्य और संन्यास को किस तरीके से आप देखते हैं? कैसे ये लोग अपने जीवन में ये करेंगे? ये हमने आपको वैराग का ही रूप बताया। आप इसी घर में रहिए, इन्हीं लोगों में रहिए, तो ये सोच के रहिए कि ये कुछ दिन के लिए मेरे साथ है। बेटी ज़्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहेगी, जी। बस सेवा के लिए मिली है। बेटा जो है वो बहुत दिन हमारे साथ नहीं रह सकता, जी। उसको भी अपने बेटे देखने हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे पास रहे, आप रखना भी चाहें तो भी नहीं रहेगी। तो वैराग तो है ही, बस इसको आप एहसास नहीं करते, यही आपकी कमी। महाराज जी, ये देखने में आ रहा है कि जैसे-जैसे आधुनिकता की ओर भारत देश जा रहा है और युवाओं का भागवत कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, कार्यक्रम है, उनसे जुड़ाव कहीं न कहीं पीछे हो रहा है। हुँ, तो तकनीकी क्रांति तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी ओर जुड़ाव होना और स्मार्ट एजुकेशन, वो कहीं न कहीं संस्कृति को पीछे छोड़ रहे हैं। आप बिल्कुल क्या सही। कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। असल में यांत्रिक बनने की प्रक्रिया में और डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में मनुष्य अत्याधुनिक बनने लगा है, तो जो मजबूती है वो भीतर से कमज़ोर हो रही है। उसे विकास का नाम दे कर के जो हम बढ़ा रहे हैं, इससे हमारे घर टूट रहे, विखंडन हो रहा है। ज़रूरत ये है कि हर परिवार को अपना परिवार के मालिक को परिवार बचाने के लिए, हर समाज के ज़िम्मेदार व्यक्ति को समाज बचाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए, जो जितने जागरूक ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्हें आके इस कथा से जुड़ना ही चाहिए। ये अच्छा। कथा जी। बाँधने का काम करती है। जी, जी। 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 मेरा सवाल ये था कि जैसे गुड मॉर्निंग जैसे शब्द अब जो पाश्चात्य संस्कृति शब्द है, पहले राम, राम या प्रणाम हुआ करते थे, चरण छूकर प्रणाम हुआ करते थे, लेकिन अब के नमस्कार ही नहीं, अब गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून कहा गया है ये जी, मैं आपकी बात अभिवादन लोगों मैं का। आपकी बात समझ सकता हूँ। हुँ, समस्या ये है कि आज के कुछ साल पहले जब कोरोना आया था, हुँ, तो आपने देखा था कि जैसे अब नया नाम दिया गया सैनिटाइज़ का। हुँ, हाथ धोइए, पैर धोइए, किसी को छुओ मत। ये हमारी प्राचीन संतों की बनाई हुई परंपरा थी। हम वैसे भी ऐसे ही रहते थे, लेकिन इसको हटा दिया गया। अब लोगों ने कि संस्कृति को हम दोबारा कह के याद ना करने पाएँ, तो उसको सैनिटाइज़ नाम दे दिया, कि उस चीज़ को दोहराने ना पाएँ और वही गुड मॉर्निंग चला रहे हैं। हुँ। तो जो लोग हल्के स्तर के हैं और दूर तक का इसका परिणाम नहीं सोचते हैं, वो आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग में जाते हैं और कथा के माध्यम से उन्हें हम सुनाना चाहते हैं कि ये आप गलत करते हैं। आप अपनी उसी परंपरा में आइए जिसका विश्व ने अनुकरण करके कोरोना के आपातकाल से अपना जीवन बचाया। छुआ-छूत जिसे छुआ-छूत जी, कहते हैं, जी, उसको बचाना पड़ा। जी। अनावश्यक बाहर घूमना-टहलना उसको हुँ। रोका गया। तो जो हम कहते हैं उसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत पड़ गई और सबने उसका अनुमोदन किया, हुँ। पर शब्द बदलने की कोशिश की, प्रक्रिया बदलने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि ये हमारी WHO की व्यवस्था है, जबकि ऐसा नहीं था। अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई संतों ने ऐसी घोषणाएँ की हैं और उन्होंने ये भी ठाना है कि अ, एक पदयात्रा निकाली जाए अलग-अलग जिलों से, राज्यों से कि जिससे कि हिंदू समाज एकजुट हो सके, एकजुट होने के लिए उन्होंने कहा है। ना क्या ये मानते हैं? देखो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत हल्की मानसिकता की बात है मेरी दृष्टि से। भारत आर्य संस्कृति है, सनातन धर्मावलंबी है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक उसकी पाश्चात्य भाषा है।
हम सनातनी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन बार-बार लोगों ने इसे हिंदू, हिंदू शब्द कह के इसको छोटा करने की कोशिश की है। सारे संसार में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। उसी की कुछ उजड़ी-बिगड़ी शाखाएँ हैं, यहूदी, पारसी और इस्लाम। तो वो हमारे ही सनातन वृक्ष के वे अन्य विकारों से, अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े हुए शाखाएँ हैं। धर्म कोई है ही नहीं सनातन धर्म के अलावा। ये विश्व का धर्म है, ना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र क्या है। भारत तो सनातन धर्म का आधार है, केंद्र है। कई पिछड़े और बैकवर्ड लोग यानी कि कह सकते हैं कि दलित समाज के लोग ये आरोप लगाते हैं कि उनके साथ छूत जैसा भेदभाव होता है। तो हिंदू राष्ट्र में ऐसे लोगों के अस्तित्व का क्या स्थान रहेगा, क्या कल्पना रहेगी? ना भैया, वो आरोप नहीं लगाते हैं। ये जो राजनीतिक जीवन जीने वाले लोग हैं, उन्होंने उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। जो उसमें बह गए हैं, वो बदल भी जाते हैं, धर्म बदलने लगते हैं, वो सामयिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। वो सब सनातनी हैं और सब सनातन रहे। हम उन्हें सनातनी मानते हैं। एक देवोत्थान ही नहीं, दीपावली भी, रक्षाबंधन भी, गुरु पूर्णिमा भी, होली भी, मकर संक्रांति भी, ये सारे जितने पर्व हैं, ये हमारे उस एकीकरण को दर्शाने के लिए एक समुचित माध्यम है और इनको मानना चाहिए, मनाना जी, चाहिए। जी। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद मथुरा, काशी को भी बसाने की बारी है और वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार ने ये प्रयास कर रही है कि एक बार फिर से वहाँ जो पहले की धरोहर थी, हिंदू संस्कृति थी, एक बार फिर से वहाँ जीवित करे। आप क्या मानते हैं? क्या इसे कहेंगे? इसे कितना समय लग सकता है? इसे हम इस प्रकार से देखते हैं कि रामलला तो अयोध्या के ही हैं, पहले से ही हैं। पर हम रामलला को उस रूप में सजा न सके, उनके पास मुस्कुरा के बैठ न सके, वो उत्सव न मना सके, वो हमें आज़ादी मिल गई। और हम ये चाहते हैं कि जो भी जिस मज़हब को मानने वाले हैं, वे सब अपने-अपने मज़हब को इसी उल्लास के साथ मनाएँ। अब हमारे कृष्ण जी अगर उतनी आज़ादी से हम नहीं मना सकते हैं, तो हमें दर्द तो रहेगा ही। हम किसी दूसरे के मज़हब में व्यवधान नहीं डालते। वो आप खूब उत्साहपूर्वक आप अपना मनाइए, जिसमें आपका संगठन मजबूत बने, आप भी सुखी रहें। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं। अब वो फिर चाहे अयोध्या हो, फैज़ाबाद हो क्या नाम करके मथुरा हो या काशी हो। मथुरा, काशी बड़े स्थानों में हैं तो लोग चर्चा करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हर प्रांत के ऐसे हज़ारों मंदिर हैं, जो टूटे-बिखरे पड़े हैं, जहाँ शिवलिंग हटा दिए गए, मज़ार बनाने की कोशिश कर जी, दी जी। गई। ये प्रक्रिया दुखद है, कि जी। हमारे उल्लास को कम करने की कुचेष्टा है। अगर इसके लिए सरकार हमारी मदद करती है और अन्य वर्ग के लोग हमारी मदद करते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे और ये चाहेंगे कि हम भी मुस्कुराएँ और तुम भी खुश रहो। महाराज जी, एक और मैं सवाल लूँगा कि खाटू श्याम जी, महाभारत में इनका काफ़ी नाम आता है और भगवान श्री कृष्ण ने इनको खुद ये वरदान दिया कि आपको कलयुग में श्री श्याम जी के नाम से पूजा जाएगा। कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि उनकी पूजा करने वाले जो फॉलोवर है, प्रशंसक है, बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले नहीं थे। आप क्या कहते हैं? असल में व्यक्ति तात्कालिक परिणाम के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील है। तो न कहते हैं तुरंत लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे राम कृष्ण भगवान शिव जो हैं, ये व्यक्ति के दूरगामी अर्थ को देख कर के ही भक्त को प्रदान करते हैं, देते हैं कि इसका भविष्य में और भी कल्याण होता रहे। लेकिन हमारे खाटू श्याम जी थोड़े और कृपालु, ये मान के चलो कि दूर से मतलब नहीं, तुम आए, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तो लोगों को लगता है कि यहाँ जाना सरल है और जाना चाहिए। वो कलयुग के देवता हैं, हम उनका आदर करते हैं, तो करना चाहिए। जी, धन्यवाद। ये थे कथावाचक राम श्याम तिवारी जी। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।